चिंता विकारों का इलाज बहुत आसान है, खासकर जब सही तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। साक्ष्य आधारित उपचार वे हैं जो वैज्ञानिक रूप से चिंता के लक्षणों को कम करने और किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए सिद्ध हुए हैं। ये उपचार चिंता के प्रति अनुपयोगी विचार पैटर्न, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिंता के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सबसे प्रभावी चिकित्सा नीचे दी गई है। These videos are made possible thanks to our amazing sponsors. Meet anyone for anything on the Introducer app. Whether you're looking for friends, romance, or something in between, Introducer has you covered. Download for free today. Experience a new heaven and a new earth in a virtual paradise and global community. Church has never looked like this. Your contribution can bring Earth 2.0 to life. Finally, if you'd prefer to watch these videos without ads, visit our mental wellness hub on the Happy app. Click the links in the description. संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) चिंता के लिए सबसे अच्छी तरह से शोधित और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपचारों में से एक है। सीबीटी इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं। जब हमारे मन में चिंताजनक विचार आते हैं, तो वे चिंताजनक भावनाओं और व्यवहारों को जन्म देते हैं, जो एक ऐसा चक्र बना सकते हैं जो चिंता को मजबूत करता है। एक सीबीटी कैसे काम करता है? सीबीटी व्यक्तियों को विकृत या तर्कहीन विचारों की पहचान करने और उन्हें चुनौती देने में मदद करता है जो चिंता में योगदान करते हैं। लोग नकारात्मक विचार पैटर्न को अधिक संतुलित और यथार्थवादी विचारों से बदलना सीखते हैं। थेरेपी चिंता को बनाए रखने वाले व्यवहारों को बदलने पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि डरने वाली स्थितियों से बचना। 2 सीबीटी तकनीकें। संज्ञानात्मक पुनर्गठन। इसमें चिंताजनक विचारों की पहचान करना और उनकी सटीकता पर सवाल उठाना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं, यदि मैं सार्वजनिक रूप से बोलूंगा, तो हर कोई मुझ पर हंसेगा, तो सीबीटी आपको इस विचार का मूल्यांकन करने और इसे अधिक यथार्थवादी विचार से बदलने में मदद करता है। जैसे, अधिकांश लोग विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मुझे आंकने पर नहीं। व्यवहारिक सक्रियण। व्यक्तियों को चिंता पैदा करने वाली स्थितियों से बचने के बजाय धीरे-धीरे उनका सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे समय के साथ डर कम करने में मदद मिलती है। सीबीटी विभिन्न प्रकार के चिंता विकारों के लिए अत्यधिक प्रभावी है, जिसमें सामान्यीकृत चिंता विकार (जीएडी), सामाजिक चिंता विकार और आतंक विकार शामिल हैं। एक्सपोजर थेरेपी एक खास तरह की सीबीटी है जो खास तौर पर फोबिया, सामाजिक चिंता और पैनिक डिसऑर्डर के लिए कारगर है। एक्सपोजर थेरेपी के पीछे का विचार व्यक्तियों को उनके डर से बचने के बजाय नियंत्रित और क्रमिक तरीके से उनका सामना करने में मदद करना है। एक एक्सपोजर थेरेपी कैसे काम करती है? व्यक्ति एक चिकित्सक के साथ मिलकर डर का एक पदानुक्रम बनाते हैं, जो हल्के-फुल्के चिंताउत्तेजक स्थितियों से शुरू होता है और धीरे-धीरे सबसे ज्यादा डरावने परिदृश्यों तक पहुंचता है। सुरक्षित वातावरण में बार-बार अपने डर का सामना करके मस्तिष्क सीखता है कि स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जितनी लगती है, जिससे समय के साथ चिंता कम हो जाती है। 2 एक्सपोजर के प्रकार। इन विवो एक्सपोजर। इसमें डरने वाली वस्तु या स्थिति के वास्तविक जीवन के संपर्क में आना शामिल है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास करना या ऊंचाइयों का सामना करना। काल्पनिक एक्सपोजर। जब वास्तविक जीवन में डर का सामना करना संभव नहीं होता है, तो काल्पनिक एक्सपोजर व्यक्तियों को डरने वाली स्थिति की विशद विस्तार से कल्पना करने में मदद करता है। इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर। इसमें नियंत्रित तरीके से घबराहट की शारीरिक संवेदनाएं, जैसे चक्कर आना या सांस फूलना, पैदा करना शामिल है,
ताकि व्यक्ति को सिखाया जा सके कि वे बिना किसी खतरे के असुविधा को संभाल सकते हैं। एक्सपोजर थेरेपी बहुत प्रभावी है, खासकर फोबिया और पीटीएसडी जैसी स्थितियों के लिए, और बचने के चक्र को तोड़ने में मदद करती है जो चिंता को मजबूत कर सकती है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) एक चिकित्सीय दृष्टिकोण है जो माइंडफुलनेस अभ्यासों जैसे ध्यान और श्वास अभ्यासों को तनाव घटाने की तकनीकों के साथ जोड़ता है। यह तनाव संबंधी चिंता को प्रबंधित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। एक MBSR कैसे काम करता है? MBSR व्यक्तियों को बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनना सिखाता है। चिंताजनक विचारों से बचने या उनसे लड़ने की कोशिश करने के बजाय लोग उन्हें शांति से देखना सीखते हैं, जिससे चिंता की भावनात्मक तीव्रता कम हो जाती है। वर्तमान में मौजूद रहने से व्यक्ति अक्सर पाते हैं कि उनके चिंताजनक विचार कम भारी होते हैं और तनाव के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं बेहतर होती हैं। 2. माइंडफुलनेस तकनीकें। माइंडफुल ब्रीदिंग मन को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके के रूप में सांस पर ध्यान केंद्रित करता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन शरीर के विभिन्न हिस्सों में शारीरिक संवेदनाओं के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करता है, विश्राम को बढ़ावा देता है और तनाव को कम करता है। माइंडफुल मूवमेंट योग या स्ट्रेचिंग जैसी कोमल हरकतों को माइंडफुलनेस के साथ मिलाकर तनाव को दूर करने और आराम को बढ़ावा देने में मदद की जाती है। MBSR को सामान्यीकृत चिंता विकार (GAD) और अन्य तनाव संबंधी स्थितियों वाले लोगों में चिंता को कम करने के लिए दिखाया गया है, जिससे उन्हें अधिक शांति के साथ चिंता का जवाब देने में मदद मिलती है। द्वंद्वात्मक व्यवहार थेरेपी (DBT) संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का एक रूप है जिसे मूल रूप से तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं वाले लोगों के लिए विकसित किया गया था, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग। हालांकि यह चिंता के इलाज में भी कारगर साबित हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में संघर्ष करते हैं। एक DBT कैसे काम करता है? DBT कठिन भावनाओं को प्रबंधित करने, रिश्तों को बेहतर बनाने और भावनात्मक प्रतिक्रिया को कम करने के लिए कौशल सिखाने पर केंद्रित है। थेरेपी 4 मुख्य घटकों पर आधारित है: माइंडफुलनेस, संकट सहनशीलता, भावना विनियमन और पारस्परिक प्रभावशीलता। 2. DBT तकनीकें। माइंडफुलनेस MBSR के समान DBT में माइंडफुलनेस व्यक्तियों को वर्तमान क्षण में रहना और अपनी भावनाओं से अभिभूत हुए बिना उनका निरीक्षण करना सिखाती है। संकट सहनशीलता लोगों को बचने या हानिकारक व्यवहार का सहारा लेने के बजाय स्वस्थ तरीकों से चिंता या भावनात्मक संकट से निपटने में मदद करती है। भावना विनियमन व्यक्तियों को सिखाता है कि वे उन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कैसे पहचानें और बदलें जो मददगार नहीं हैं, जैसे कि उन स्थितियों में अत्यधिक चिंतित हो जाना जो खतरनाक नहीं है। DBT उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो तीव्र या अप्रत्याशित चिंता प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के अधिक प्रभावी तरीके विकसित करने की आवश्यकता होती है। स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी (ACT) थेरेपी का एक नया रूप है जो नकारात्मक विचारों और भावनाओं को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विचार यह है कि चिंता से लड़ने से अक्सर यह बदतर हो जाता है, और ACT लोगों को अपने मूल्यों के अनुरूप कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ-साथ अपनी चिंता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ACT कैसे काम करता है? ACT व्यक्तियों को असहज भावनाओं को दूर करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सिखाता है। चिंता को अपने कार्यों को निर्धारित करने देने के बजाय लोगों को अपने मूल मूल्यों जैसे परिवार, स्वास्थ्य, रचनात्मकता की पहचान करने और उन मूल्यों का समर्थन करने वाली कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही चिंता मौजूद हो।
दो एक्ट तकनीकें। ओ संज्ञानात्मक विक्षेपण। इसमें खुद और चिंतित विचारों के बीच जगह बनाना शामिल है। उन्हें सच्चाई के बजाय सिर्फ विचारों के रूप में देखना। उदाहरण के लिए, मैं असफल होने जा रहा हूँ कहने के बजाय एक व्यक्ति यह कहना सीखता है, मुझे लगता है कि मैं असफल हो सकता हूँ। ओ मूल्यों का स्पष्टीकरण। व्यक्तियों को यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और उन मूल्यों की ओर सार्थक कदम उठाएं, भले ही चिंता मौजूद हो। ओ स्वीकृति। चिंता को नियंत्रित करने या टालने की कोशिश करने के बजाय एक्ट लोगों को इसके लिए जगह बनाना सिखाता है, इसे हावी होने दिए बिना इसे रहने देता है। एक्ट लोगों को असुविधा से बचने के बजाय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके चिंता की उपस्थिति में भी पूर्ण, अधिक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। These videos are made possible thanks to our amazing sponsors. Meet anyone for anything on the Introducer app. Whether you're looking for friends, romance, or something in between, Introducer has you covered. Download for free today. Experience a new heaven and a new earth in a virtual paradise and global community. Church has never looked like this. Your contribution can bring Earth 2.0 to life. Finally, if you'd prefer to watch these videos without ads, visit our mental wellness hub on the Happy app. Click the links in the description. अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।